न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चौर हार्यम, न चोर के द्वारा हार्यम माने चुराया जा सकता है, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च माने और न ही राजहार्यम, राज माने राजा के द्वारा, हार्यम माने छीना जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम और न ही भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही यह भार के स्वरूप होता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय माने खर्च, कृते माने करने पर, वर्धत माने बढ़ता, एव माने ही, नित्यम माने सदैव, व्यय करने पर सदैव बढ़ता ही रहता है। वह विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्व धन प्रधानम, सर्व माने सभी, धन माने धनों में, प्रधानम माने प्रमुख है। वह विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान। न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है और न ही वह भार के स्वरूप होता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्षे माने पीठ पीछे से या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य हंतारम, कार्य माने काम को, हंतारम माने नष्ट करने वाले या बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे माने सामने से या प्रत्यक्ष रूप से, प्रियवादिनम, प्रियवादिनम माने वचन बोलने वाले या मीठा वचन बोलने वाले या बड़ाई करने वाले, पीठ पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले लेकिन सामने से प्रिय वचन बोलने वाले, मीठा वचन बोलने वाले, मित्रम, मित्र को, तादृशम, तादृशम माने वैसे ही, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार विष कुंभम पयो मुखम, पय माने दूध, मुखम माने मुख भाग पर या ऊपरी हिस्से पर, जिस प्रकार ऊपरी हिस्से पर दूध लगे हुए लेकिन अंदर से विष यानी जहर भरे हुए, कुंभम माने घड़े को त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार ऊपरी भाग पर दूध लगे हुए लेकिन अंदर से जहर भरे हुए घड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई उसका पान करेगा तो वह उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार पीठ पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने से मीठा बोलने वाले, बड़ाई करने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र आपकी प्रगति के लिए बाधक होगा और वहीं वह आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेति सविता, सविता माने सूर्य, उदेति माने उदित होते समय, ताम्र लाल होता है, सूर्य उदय के समय लाल होता है। ताम्र एव अस्तमेति च, ताम्र माने लाल, एव माने ही, अस्तम प्लस एति, अस्त होते समय भी वह लाल रहता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महता माने महान पुरुष, संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ च माने और विपत्ति में एक रूपता, एक जैसे होते हैं।
जो महान पुरुष होते हैं वह संपत्ति के आने पर बहुत अधिक खुश नहीं होते, अहंकारी नहीं हो जाते, और विपत्ति के आने पर बहुत अधिक दुखी नहीं होते, अपने धैर्य और संयम को नहीं खोते हैं। जिस प्रकार की सूर्य उदित होते समय भी लाल रहता है और अस्त होते समय भी लाल रहता है, सम रहता है, उसी प्रकार महापुरुष लोग सुख और दुख में समान रहते हैं। इसलिए हम सबको भी सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। सुख आने पर हमें अहंकार से युक्त नहीं होना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने धैर्य या संयम को नहीं खोना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें दूसरी लाइन के पहले शब्द से देखिए, खलस्य। खलस्य माने दुष्ट की। अब ऊपर की लाइन पर देखिए, विद्या, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय, विवाद माने लड़ाई झगड़े के लिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धनम मदाय, धन मद माने अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, मद के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, पीड़ित करने के लिए होती है। साधोः विपरीतम एतत्, एतत् विपरीतम, एतत् माने इसके विपरीत, साधो, साधो माने सज्जन व्यक्ति की। अब ऊपर की लाइन में जाइए, विद्या, सज्जन व्यक्ति की विद्या, नीचे की लाइन में ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। दूसरा क्या है, धन, धन दानाय, दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर से देखिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।